गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू और मैजिकल कंघी। एक दिन मंगा बड़ी उदास सी बैठकर कुछ सोचने लगी। ये देखकर सास गंगा उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है बहू, कोरोना की वजह से परेशान दुनिया की तरह ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ? क्या बताऊं सासू माँ, पिछले महीने आपने बोला था कि पूजा पाठ करो, तो हर दिन मैं सर से नहा नहा कर मेरे बाल देखिए किस तरह उलझ गए हैं। मेरे बाल इतने बेजान और ड्राई हो गए हैं। छी, मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे वाह, तू तो ऐसे बोले जा रही है जैसे मेरे वजह से तेरे बाल खराब हो गए हों। हमेशा कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करती है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, यहीं रुक। ऐसा बोलकर गंगा अपने कमरे में जाकर एक खूबसूरत सा कंघी बाहर लेके आती है। ये ले, ये मैजिकल कंघी है। तेरे बालों को इस कंघी से कंघी करेगी तो तेरे बाल पहले जैसे सुंदर, लंबे और घने बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच करके कोई गड़बड़ मत कर देना। कंघी करने के बाद इस कंघी को संभाल के छुपा देना। ऐसा बोलकर गंगा वहाँ से चली जाती है। तब मंगा उस कंघी को हाथ में लेकर उसे आगे पीछे घुमाकर देखती है और बोलती है, हाँ, इस कंघी में ऐसी भी क्या बात है? देखते हैं, एक बार कंघी करके देखूं तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास बात है। इस तरह सोचकर मंगा उस कंघी से अपने बाल कंघी करने लगती है। बस और क्या था, जैसे ही उस कंघी से मंगा ने अपने बाल कंघी किए, उसके बाल काले, लंबे और घने बन गए और चमकने लगे। ये देखकर मंगा सोची, अरे ये क्या है? अरे वाह, ये कंघी तो बड़ी ही मस्त है। इतने दिनों से मैं अपने बाल देखकर दुखी होई जा रही थी। मेरे सारे बाल झड़कर एक छोटी सी चोटी बनकर रह गए थे, लेकिन अब मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ, जैसे मेरी सास ने कहा था, मैं इसे जाकर छुपा कर रख देती हूँ। इस तरह वो जाकर गंगा के बताए हुए अटैची में उस कंघी को छुपा कर रख देती है और अपनी सास के पास पहुँचकर बोलती है, सासू माँ, मेरी चोटी देखिए कितनी लंबी हो गई है ना। इस तरह वो अपने बालों को देखकर खुश होए जा रही थी। अरे ओ बहू रानी, अपने बालों को देखकर खुश होना हो गया हो तो सबके घर जाकर दूध देकर वापस आ जा। सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। अरे सासू माँ, ये तो अपना रोज का काम है। एक आध घंटा देर हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इस तरह बड़बड़ाकर मंगा दूध का कैन लेकर लोगों के घर जाकर एक एक के घर के सामने खड़े होकर, राधा दीदी, ओ राधा दीदी, ये लीजिए दूध। मंगा की आवाज सुनकर एक औरत हाथ में बर्तन लिए घर से बाहर आती है। ये ले मंगा, दूध डाल दे। लेकिन मंगा अपने बालों को अपने हाथों में लिए उनकी सुंदरता को निहार रही। ये देखकर राधा भी बर्तन बगल में रख देती है और मंगा के चोटी को देखते हुए बोलती है, अरे मंगा, एक बात तो बता, तेरे बाल तो एकदम झड़ चुके थे और एकदम छोटी सी चोटी हुआ करती थी, लेकिन अचानक तेरे बाल इतने लंबे, घने और काले कैसे हो गए? मुझे भी बताना। अरे दीदी, वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत खर्चा हुआ है मेरा। देखना मेरे बालों को कितने झड़ गए हैं और एकदम पतली सी चोटी बन गई है। मैं कितना भी खर्च हो खर्च करने को तैयार हूँ। जरा मेरे बाल भी बढ़ा दे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। पहले दूध तो ले लो। ऐसा बोलकर उन्हें दूध देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दूसरे घर भी जाकर दूध डालने के बहाने अपने बालों को सबको दिखाने लगती है। वहाँ भी लोग उसे देखकर, कितना भी खर्चा हो हम लोग करने को तैयार हैं, बोलते हैं। ये बात सुनकर मंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपना खाली दूध का कैन लेकर घर जाते जाते बोलती है, सब लोग मेरे बाल देखकर फिदा हो रहे हैं। वो लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं इन बालों के लिए। हाँ, अगर मैं अपनी सास से बचाकर वो कंघी लाऊंगी और उस कंघी से इनकी चोटियां बनाऊंगी तो मैं खूब सारे पैसे कमा पाऊंगी और सारी औरतों मेरा अच्छा नाम भी हो जाएगा। हाँ, एक तीर से दो शिकार कर पाऊंगी। वो तुरंत निश्चय कर लेती है कि वो किसी भी तरह वो कंघी चुराएगी और लोगों की मदद के बहाने पैसे कमाएगी। वो घर पहुंचकर दूध का कैन बाहर रखकर अपनी सास के कमरे में जाती है
और अटैची में से कंघी निकालकर कमरे से बाहर आते आते अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। तू तो अभी अभी बाहर से घर लौटी है, फिर कहाँ चल दी? क्या काम है तेरा बाहर? अरे बस अभी आई सासू माँ। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर तुरंत राधा के घर पहुंचकर उसे बाहर बुलाती है। जब राधा घर के बाहर आती है तो मंगा बोलती है, देखो राधा दीदी, आपके बाल बढ़ाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये बात सुनते ही राधा बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर जाकर 10,000 रुपए लाकर मंगा को दे देती है। तब मंगा उस कंघी से राधा के बाल भी कंघी करती है और अच्छे से चोटी बनाती है, जिसकी वजह से राधा के बाल भी खूबसूरत और घने बन जाते हैं। इस तरह मंगा उस दिन पूरे 10 लोगों के बाल कंघी करती है और पूरे 1 लाख रुपए कमा लेती है। मंगा खुश होते हुए पैसे लेकर अपने हाथों में रखे कंघी को चूमते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी कंघी, तेरी वजह से आज मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। आज से मुझे दूध, फूल और ये कचरा बेचने की कोई जरूरत नहीं। तेरी वजह से मैं बस एक ही ताक में करोड़पति बन जाऊंगी। इस तरह वो मन में सोच सोच कर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो बार बार पैसे गिनते ही जा रही थी कि तभी बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब मंगा अपना दरवाजा खोलकर देखती है तो देखती है कि जिन जिन लोगों की उसने चोटी बनाई थी वो सब लोग अभी गंजे हो चुके थे। सब लोग गुस्से में मंगा को मारने के लिए पहुंचते हैं। तभी गंगा आड़े आकर बोलती है, अरे अरे रुक जाइए, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उन सब के बाल वापस आ जाते हैं। लोगों के बाल वापस आते ही गंगा मंगा से पैसे लेकर उनके पैसे लौटा देती है। इस तरह गंगा का चेहरा देखकर लोग मंगा को कुछ किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तब मंगा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, अगर अब वक्त पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब कुछ किया। माफ कर दो ना सासू माँ। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं तुझे तरह तरह की चीजें देती हूँ। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तू अब मेरी बहू जो बन गई है, मेरे पास कोई और रास्ता है भी? इस तरह बोलकर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।